नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे महाबहस। तो कोरोना का तूफान जारी है, मगर इस तूफान के बीच भी कुछ लोगों को जान की कोई पड़ी नहीं हुई है। अपनी तो अपनी, ये दूसरों की जान पर भी आफत बन रहे हैं क्या? इस तूफान के जिम्मेदार कौन कौन? क्या लापरवाही ही लॉकडाउन की नौबत लेकर आई? लापरवाही की वजह से ही आज ये तूफान खड़ा हुआ है और फिर भी नहीं समझने को तैयार है क्या कुछ लोग? कौन कौन इसके कसूरवार? बात इसकी आज करेंगे, मगर बड़ी खबर तो यह भी है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी अब टीका लगेगा 1 मई से, यह भी तय कर दिया गया है। मगर यूपी में हाई कोर्ट और सरकार लॉकडाउन के मसले पर आमने सामने क्यों खड़ी नजर आ रही है? महाबहस में आज तलाशेंगे जवाब इन्हीं सवालों के। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मार, इन्हें जाम चाहिए। हम लेने आए एक बोतल 2 पौवे। इसलिए लेने आया कि ये अल्को, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चल रही है। शहर लॉकडाउन से परेशान, इन्हें खुली हवा चाहिए। बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही? आपको नहीं समझ में आ रही? आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे, लोग को क्या करोगे? नहीं, मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे हैं। तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? जाओ, जो करना है कर लो, ले लो, चलो पब्लिक है तो फिर। कोरोना की रफ्तार बेकाबू, आस्था पर काबू नहीं। गांव-गांव में पहुंची बीमारी, मतदान में सावधानी नहीं। महामारी में भागीदारी, किसकी जिम्मेदारी? मेरे साथ डॉक्टर सौरभ चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनायक हॉस्पिटल के, जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी। मेरे साथ जुड़े हुए प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, मनीष शुक्ला साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, और डॉक्टर वेद प्रकाश, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, केजीएमयू के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर सौरभ चौधरी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेना चाहूंगा, समझ लेना चाहूंगा कि 18 मई से जो अभी खबर आई है, थोड़ी देर पहले पीएम ने डॉक्टरों के साथ मीटिंग के बाद ये तय कर दिया है कि सबको टीका लगेगा। 18 साल के ऊपर से के सभी लोगों को टीका 1 मई से लगेगा। ये कितनी बड़ी खबर है? इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी इस तूफान के बीच? नमस्कार, आपके श्रोताओं को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि टीका लगवाना चाह रहे थे 18 इयर्स एंड अबव, लेकिन बीच में कुछ टीके की शॉर्टेज भी थी और कुछ ऐसे रूल्स भी थे कि 45 से 60 के बीच वाले लोग ही जो है टीकाकरण के लिए सामने आ पा रहे थे। तो इससे एक बहुत बूस्ट मिलेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को, और जो हालात बन रहे हैं, केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको कंटेन करने के लिए दूसरा और कोई तरीका नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये जो है भारत सरकार द्वारा लिया गया है, जो कि बहुत जरूरी भी था। बहुत जरूरी था। डॉक्टर वेद प्रकाश, श्वास रोग विशेषज्ञ, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं केजीएमयू से। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये 18 साल से ऊपर को सबको टीका लगेगा, ये बहुत अच्छा फैसला है, डॉक्टर सौरभ बता रहे हैं। जाहिर है आप भी इसमें सहमति जताएंगे, मगर आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि यूपी में क्या नौबत है? आज बड़ी खबर आई, हाई कोर्ट ने कह दिया कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दीजिए। सरकार ने कहा है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हम कंट्रोल में हैं, और हम सख्ती और बरतेंगे, लेकिन लॉकडाउन की नौबत नहीं है। बतौर डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? अजय जी, देखिए, ये जो फैसला है वो हाई कोर्ट और सरकार के बीच का है, उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो ये कदम है इसमें कि 18 साल से ऊपर जो सभी को वैक्सीनेशन के लिए कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत अपेक्षित और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे निश्चित ही हम लोग एक बड़ी पॉपुलेशन को
और खासकर उन लोगों को जो कि फील्ड में है, जो वर्किंग है, जिन लोगों के कंधों पे अभी जो आजीविका का भार रहेगा, वो ज्यादातर लोग इस एज ग्रुप में भी आते हैं और इस एज ग्रुप को इम्यूनाइज करना एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी और इसके लिए ओपन हुआ है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और जो शक्ति की आवश्यकता है उसके लिए भी प्रदेशों को जो कहा गया है, प्रदेश सरकारें उस पर निर्णय लेंगी और प्रदेश सरकार अपना आकलन कर रही है। वो एक्सपर्ट से भी बात कर रही है, उनके पास एक्सपर्ट ग्रुप भी है और सारे पहलुओं को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार जो निर्णय ले रही है वो निर्णय जनहित में होगा निश्चित ही, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। और हम लोगों को जो भी अपेक्षा की जाएगी डॉक्टर से, डॉक्टर कम्युनिटी से, बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आए हैं, मेडिकल के स्टाफ भी और सभी स्टाफ को भी इसमें वैक्सीनेट हो जाएंगे, इससे ऐसा हम लोगों की अपेक्षा है। और पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा तैयारी के साथ और ज्यादा सुरक्षा के साथ हम लोग जनहित में पुनः मरीजों की सेवा में सब लोग सामने आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर वेद प्रकाश और डॉक्टर सौरभ चौधरी, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा कुछ ही पलों बाद और मैं एक सवाल आज समझना चाहूंगा आप लोगों से। मुझे ऐसा लग रहा है, लगातार मैं आप जैसे लोगों से बात कर रहा हूं और कोरोना को मैंने भुगता भी है और साल भर पहले ही, और अब देख भी रहा हूं हर आंकड़ों को करीब से। मुझे लग रहा है कि अब ये सवाल रह गया है क्या कि कोरोना पॉजिटिव कितने हो रहे हैं, सवाल यह है कि उससे हम कितना फाइट कर ले रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से अब कोरोना बढ़ रहा है, क्या अब इससे बचे रह पाना कब तक, इससे मुंह चुरा कर घर में छुप के बैठना कब तक मुमकिन है, या इससे दो हाथ ही करना पड़ेगा। लेकिन विक्रम सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि इस तूफान को लाने वाले वो लापरवाह जो आज भी कह रहे हैं कि नहीं मैं तो घूमूंगा, खुली हवा में सांस लूंगा, जो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो सबसे पहले बोतल चाहिए, लॉकडाउन तो बाद में, उनका क्या करें? अजय जी, अनर्गल प्रलाप है ये और गैर कानूनी हरकत है। इनके खिलाफ सर्वप्रथम अगर 151 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है सीआरपीसी के, और इसके अतिरिक्त जो और भी कार्रवाई है, जो पुलिस से जिस महिला ने और जो उनके पति ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया, धारा 332 आईपीसी की कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये इस तरीके का उदंड और अनुशासनहीन व्यवहार अपेक्षा नहीं की जाती है। शिक्षित हैं, देश की राजधानी से हैं, उनसे और ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती थी। और ये कहना, और मैं तो सबकी से कहूंगा, जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है, आप ये देखें कि हमारे आदरणीय डॉक्टर सौरभ चौधरी जी ने, डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य दिया है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके अनुरूप हमें व्यवहार करना है। और जो इस तरीके की शराब की लाइन बनेगी और पुलिस कोरोना वॉरियर्स के साथ हम अभद्र व्यवहार करके खुली हवा, अरे खुली हवा नहीं, इस जो आप हवा सोचे इसमें जहर घुला हुआ है। अगर बिना मास्क के जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे तो इसके लेने के देने पड़ जाएंगे ये। इसलिए ये जरूरी है कि आपको जो नॉर्म्स है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका सुनिश्चित करें अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए भी। और इसको मैं चाहूंगा कि कोरोना वॉरियर्स इसको पूरी कठोरता के साथ लागू करें। अजय जी, आपको मालूम होगा कि हमारे डॉक्टर्स ने 757 की शहादत हो चुकी है, कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स की। पुलिस की बात करें तो 1800 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। और इसके बाद और कौन सी आप कुर्बानी चाहते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स से? बिल्कुल प्रियंका गुप्ता, तो क्यों नहीं सरकार अब हर दर्जे की सख्ती बरते? अगर 1000 रुपए, 10,000 रुपए मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला जा रहा है तो क्या गलत है? ऐसे लोगों से क्यों नहीं इसी सख्ती से निपटा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जुर्माना होना चाहिए, और ये समय है जिस समय हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आज हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो देने में पूरी तरह से असमर्थ है। कालाबाजारी इस कदर बढ़ चुकी है कि आप एक जो टेस्ट 600 रुपए का होता था, वो जो RT-PCR टेस्ट होता है वो 1600 रुपए में हो रहा है। रेमडेसिवियर जो इंजेक्शन है उसकी कीमत आज कालाबाजारी के तहत 35, 36, 40, 50 जितने में जो बेच पा रहा है वो बेच रहा है। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। अस्पतालों में कहीं किसी को कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है, लंबी कतारें हैं। जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उनको तो कहीं ना कहीं से कुछ मिल जा रहा है। बाकी जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो तड़प तड़प के जान दे रहा है। और शमशान घाट पे भी वेटिंग है।
आप अस्पतालों की वेटिंग छोड़ दीजिए, इस समय शमशान घाटों में भी जो है वेटिंग चल रही है। तो वास्तविकता ये है कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। किसी तरह की कोई काला बाजारी के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ है। खुलेआम काला बाजारी चल रही है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। नहीं, मनीष शुक्ला जी इसका जवाब देंगे कि और आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में 7 गुना बढ़ चुका है इन्फेक्शन, और पिछले 10 दिनों की बात बता रही हूँ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव में हर जगह ये फैल रहा है, पर उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए सरकार ने। आज ये लॉकडाउन की बात जब सामने आई है तब समझ में आ रहा है कि मनीष शुक्ला जी, कोई रूल्स, कोई इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं थे। ठीक है, मतलब मैं प्रियंका गुप्ता जी की बातों में बहुत सारी राजनीति हो सकती है, लेकिन हालात दिन पर दिन बेकाबू होते जा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। मनीष शुक्ला जी, देखिए अजय जी, आज उत्तर प्रदेश में करीब 28,287 लोग नए संक्रमित सामने आए हैं और 10,978 यानी 11,000 लोग उपचारित होकर घर गए हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2-3 दिनों के अंदर एक और DRDO की मदद से ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। बलरामपुर हॉस्पिटल की 225 जो बेड की जो कैपेसिटी उसको 700 किया जा रहा है। कुछ और भी बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार लगातार सचेत है और काम कर रही है। और अगर सरकार सचेत नहीं है और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो और अगर प्रियंका जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र जहां रोज 70,000 संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, जिसकी जनसंख्या क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हम कहते हैं कि कांग्रेस की वहां की सरकार अपने प्रदेश के लोगों की, प्लीज प्रियंका जी चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाइए नहीं, प्लीज चिल्लाइए नहीं, मेरी बात आ जाने दीजिए। अजय जी मुझे समय दीजिएगा, बात पूरी कर ले पहले ना। अजय जी प्लीज इनको रोकिए। एक बार मनीष जी तो बात पूरी कर लें। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब तो दे दे, फिर आप बताइए, फिर आप इनको काउंटर कीजिए। अलाउ हिम टू कंप्लीट। देखिए मेरा ये स्पष्ट कहना है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों की सरकार हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी जनता को कष्ट हो या उसकी जनता का जीवन खतरे में पड़ा हो। और अगर प्रियंका जी कहती है कि ऐसा सरकार चाहती है, तो सबसे पहले चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे रायपुर, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब 3 करोड़ से कम जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। अगर फुर्सत होती भाई अजय जी देखिए ऐसे डिबेट कैसे चलेगी। प्रियंका जी अजय जी प्रियंका जी एक सवाल, अगर आप वहाँ कुल संक्रमितों की संख्या, तब भी आप रैलियों में व्यस्त हैं। इस बात का सवाल का जवाब प्रियंका जी, तो फिर अगर आप प्रियंका जी इतनी सियासत की बात करेंगे प्रियंका जी, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार कहाँ बिजी है, ये भी बता दीजिए। वहाँ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की सरकार कहाँ बिजी है, सबसे ज्यादा महामारी है, लड़ना होगा इससे। तो हम मान लें कि सबको राहुल जी प्रियंका जी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के नागरिक मारे जाएं, ये राहुल और प्रियंका जी चाहते हैं। क्या भूपेश बघेल और उद्धव ठाकरे ऐसा चाहते हैं? वैक्सीनेट किया है और इस देश की जनसंख्या है मैं यही तो कह रहा हूँ। आप बताइए प्रियंका जी क्या श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, भूपेश बघेल या अमरिंदर सिंह ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग की जान जाए? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की जान जाए? ये प्रियंका और राहुल गांधी जी चाहते हैं? क्या प्रियंका राहुल गांधी चाहते हैं कि पंजाब के लोगों की जान जाए? क्या राहुल और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की जान जाए? हम ऐसा नहीं कहते। हिंदुस्तान में नहीं हम ये महामारी है, महामारी के समय में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रियंका जी ये शोभा नहीं देता। देखिए ये वक्त बहुत गंभीर है, इस पर कम से कम इस पर सियासत न किया जाए। शोभा नहीं देता। नहीं, इस पर सियासत न किया जाए। इस पर तो वो रास्ते तलाशे जाए जिससे हम कोरोना को मात दे। प्लीज ओके, लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर सौरभ चौधरी। अगर संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा। लॉकडाउन कहाँ लगा? छत्तीसगढ़ में लगा, जहाँ की वीडियो लोगों ने देखी है। पंजाब के क्या हालात है बताइए? ठीक है, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है और उसके बाद इलाज भी नहीं मिल पा रहा है की जनसंख्या है। शमशान घाट को ढकने से असलियत नहीं छिप जाएगी। प्रियंका जी डिबेट को पॉजिटिव वे में ले चलिए। मनीष जी, प्रियंका जी
प्रियंका जी प्लीज, ओके ठीक है, ये तू मैं का वक्त नहीं है, इसको समझिए। ब्रजेश पाठक जी से पूछ यूपी से 4 गुना ज्यादा मरीज आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो क्या अब झगड़ा करेंगे आप लोग इसी में? ये कोरोना है, ये महामारी है, उसका तूफान है, उसका सामना कैसे करें? डॉक्टर सौरभ चौधरी, व्हाट वुड यू से? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो आज भी मानने को तैयार नहीं है, जो और जानबूझकर तेजी ला रहे हैं कोरोना में? देखिए, ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अलग से लॉ का प्रबंधन करना चाहिए और इनको प्रोहिबिशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जेल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम पे भी लोग मानने को तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल से अब ये जो एटम बॉम्ब फट गया है ये हाइड्रोजन बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत स्कोप बचा है जिसमें पहले ही हमने बहुत देर कर दी है सिचुएशन संभालने में, तो फिर उसमें बिल्कुल भी कोई स्कोप जो अभी 1-2% का बचा भी है स्थिति संभलने का, वो भी नहीं रह जाएगा। तो सबको संभल लेने की जरूरत है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, अभी भी हद दर्जे की लापरवाही की, उसको बंद करना होगा सभी को। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, जो दवाओं की कालाबाजारी की स्थिति है उस पर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि एनएसए और गैंगस्टर लगाया जाएगा। जो लोग भी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं एक बात और बहुत दुख के साथ कहूँगा, मेरा कतई ये मंतव्य नहीं था कि हम आज लड़े, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता का ये आचरण उचित नहीं है, कम से कम ऐसे महामारी के समय में। जी, मतलब इस पे तू का वक्त नहीं है। ये तू मैं करेंगे तो उतनी ही ताकत हमारी कमजोर होती जाएगी। आपके खुद के विधायक बोल रहे हैं, आपके खुद के लोग बोल रहे हैं। आप अच्छी बात है ना कि अगर विधायक को भी कमी नजर आ रही है, कुछ किया जा सकता है तो वो बता रहे हैं। भूपेश बघेल जी से पूछा आपने कभी? उद्धव ठाकरे जी से पूछा कभी आपने? सरकार तो माने की कमी है। पूछा राहुल जी और प्रियंका जी से पंजाब के क्या हालात हैं? सबसे ज्यादा संक्रमित लोग महाराष्ट्र में हैं, कभी पूछा आपने उद्धव ठाकरे से? पंजाब भी रायपुर और छत्तीसगढ़ के हालात के बारे में प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की स्थिति आपको पता है? इतना तो समझ में आना चाहिए। 3 करोड़ से कम जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या। देखिए, तू मैं मत करिए, कोई पॉजिटिव सुझाव दीजिए। थोड़ा सा पॉजिटिव सुझाव दीजिए, कांग्रेस से मेरा निवेदन है। मैं एक नया नजरिया लाना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेकर। सुझाव लेकर आइए। आप लोग रुक जाइए। कोई अगर कुछ देख कर आई हो, कुछ मानवता हो तो अच्छा सुझाव दीजिए प्लीज। ओके, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश, सीनियर डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट, श्वास रोग विशेषज्ञ, आप सबसे ज्यादा खतरे में इस बीमारी से खतरा होता है तो फेफड़े पर ही होता है, वहीं से दिक्कत पैदा होती है अगर जिसको होती है। लेकिन मैं आपको एक आपसे दूसरी बात समझना चाह रहा हूं, बिल्कुल उलट बात समझना चाह रहा हूं। ऑन अ पॉजिटिव नोट, लोग डरे हुए हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि लोग डरे। मुझे लगता है कि एक ही हथियार है हमारे पास और वो है हमारी इम्यूनिटी, जो इससे लड़ सकता है। और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमें बुलंद रहने की जरूरत है, बुलंद हौसले की जरूरत है। क्या ये इंपॉर्टेंट है अब कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फेक्टेड हो आप कब तक बचे रहेंगे इससे? वायरस तो चारों तरफ फैला हुआ है, इन्फेक्टेड हो लेकिन इससे लड़ ले, वो कैसे लड़ ले ये बताइए हमें। क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी लगता है? फिट टू फाइट। बिल्कुल अजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक की जो स्थितियां थी वो ये थी कि लोग निडर थे और लोग लापरवाह थे। ऐसे लोगों की संख्या अभी भी कुछ बनी हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में अब लोग जान चुके हैं, इस खतरे को भांप चुके हैं और लोग घरों में हैं और अब अलगाव में हैं, अकेलेपन में हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि डरने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट वेव में जैसा रेस्पॉन्स दिया है, देश के 130 करोड़ देशवासियों ने, सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मैं फिर वही आह्वान करूंगा कि वो डटकर इसका मुकाबला करें और इसके लिए अपने खान पान को अच्छा रखें, अपने इंडोर में व्यायाम जो कार्डियक एक्सरसाइजेज हैं उनको रखें और योगा और जो प्राणायाम है इसको भी लगातार करते रहें। और इन सभी बातों के साथ साथ जो प्रिवेंटिव मेडिकेशंस जो प्रेस्क्राइब की गई हैं, जिनके लिए कि एडवाइजरी जारी की गई है, उनमें कुछ दवाइयां हैं जिनमें कि आपको सभी जगह इसका जो
डायरेक्टिव है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो मिल जाएगा, हाँ। जिसमें आइवरमेक्टिन है जो 3 दिन तक एक गोली लेनी है, और डॉक्सीसाइक्लिन है, कुछ विटामिन डी, विटामिन सी और इस प्रकार की जितनी भी जिंक है, ये कुछ प्रिवेंटिव तौर पे भी लेने की सलाह दी गई है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि जो भी वायरल फीवर आ रहा है या जिनमें कोरोना के लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है जिनमें कि आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव देर में आ रहा है या नहीं आ रहा है और तब तक देर हो रही है, और ऐसे में जो ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है जिसके लिए कि निर्देश जारी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी, इन दवाओं में देर ना करें। इन दवाओं को एक वायरल फीवर के तौर पे भी लेने लग स्टार्ट जाएं। किया जा सकता है। ये बड़ी बात है। सारी बातों को छोड़िए, सावधान रहिए, जानबूझ कर ना फैलाइए, लेकिन हो जाएगा तो क्या होगा इससे मत डरिए। अब ये होना सबको है करीब करीब, कब तक बचे रहेंगे? तो जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक को कई लोग खा रहे हैं, जिंक के टैबलेट खाइए, और आइवरमेक्टिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो आप खाइए, लेकिन समझ के, डॉक्टर से समझ के कि कितनी मात्रा में कितना खाना है, और मस्त रहिए, तनाव में मत आइए, तो आप इससे बचे रहेंगे। ये बड़ा ही अहम है। अच्छा खान पान और व्यायाम करते रहिए तो कुछ नहीं कर पाएगी ये बीमारी। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।